हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल्स टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x axis shade the triangular region। तो चलिए, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है, पहली इक्वेशन आपको ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन ये गिवन है। इन इक्वेशन को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं बच्चों। आपको पहली इक्वेशन यहाँ पे गिवन है बच्चों, क्या, x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। फिर आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करके x का फॉर्मूला बना लो। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का फॉर्मूला बना लो, यानी कि x को अकेला कर लो। तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहाँ से कह सकते हो y माइनस में राइट साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 1 प्लस में राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका x का फॉर्मूला आ गया है। x इजिकल्स टू कितना आ गया है, y माइनस 1 आ गया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना लेना है, समझ गए बच्चों। फिर इस बॉक्स में आपको एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना लेनी है और एक और वर्टिकल लाइन बनानी है, फिर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। क्लियर। इस बॉक्स को मैं कॉपी कर लूँ, अभी और आगे काम आएगा। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स के एक तरफ लिख दीजिए x और एक तरफ लिख दीजिए y बच्चों। फिर आपको क्या करना है, इस x के फॉर्मूले में y की वैल्यू कुछ अज्यूम करनी है। 1 अज्यूम कर सकते हो, -1 अज्यूम कर सकते हो, -2 अज्यूम कर सकते हो, मगर y की वैल्यू ऐसी पुट करना ताकि x की अच्छी सी वैल्यू आए। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों x के फॉर्मूले में y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 1 पुट करके इस x के फॉर्मूले में रख देते हैं, तो देखते हैं x की क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो x इजिकल्स टू है y माइनस 1 बच्चों। y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दीजिए, -1 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर आप y की वैल्यू 1 रख रहे हो तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दीजिए बच्चों। फिर इस रफ वर्क को मिटा दीजिए जो आपने फर्जी का किया है। फिर इसके बाद आपको y की कुछ और वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी और x के फॉर्मूले में रखनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों 0 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू 0 रख करके देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप कहोगे x इजिकल्स टू y कितना अज्यूम कर लिया, 0, -1 बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो 0 रख रहे हो बच्चों तो क्या आ रही है x की वैल्यू, बोलिए, -1 आ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 लिख लेते हैं बच्चों। क्लियर। तो जैसा कि आपने देखा, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी आपने उसके पॉइंट्स बना लिए हैं। पहला पॉइंट आपको मिल गया 0,1, दूसरा पॉइंट मिल गया -1,0 बच्चों। इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इक्वेशन 1 है जो आपकी, उसका पहला पॉइंट आपको मिला है 0,1, दूसरा पॉइंट मिला है -1,0 बच्चों। ठीक। इसी तरह आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 2 क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल्स टू 0, इस इक्वेशन के साथ भी यही करना है। सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं बच्चों। तो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन हमको क्या, आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल्स टू 0 बच्चों। फिर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से भी आपको x का या y किसी भी वेरिएबल का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो चलिए हम x का ही बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 3x को यहीं रहने देते हैं, 2y को और -12 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में +12 हो जाएगा, और +2y था तो माइनस का 2y हो जाएगा इस साइड। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई में है x के, इसको नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तभी x का फॉर्मूला बनेगा। तो इस 3 को मिटा लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड में रख देते हैं। डिवाइड में आ गया 3 बच्चों। फिर आपने यहाँ पे x का फॉर्मूला लिख लिया है बच्चों, क्या, x इजिकल्स टू 12 माइनस 2y अपॉन में 3 है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले टेबल बना लेनी है जो आपने ऊपर बनाई थी। ठीक, मैंने कॉपी कर दी है, आसानी हो जाता कि। तो एक तरफ x लिख दीजिए, नीचे y लिख दीजिए। फिर आपको इस x के फॉर्मूले में y की वैल्यू कुछ अज्यूम करनी है, पुट करनी है, और देखिए x की क्या वैल्यू आ रही है। तो अगर हम इस x के फॉर्मूले में y की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो देखते हैं
y की वैल्यू जब आप 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना रखना है 6 अपॉन में क्या है 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों हो जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो y की वैल्यू जब आपने 6 रखी तो x की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देते हैं बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, रब कर देना है जो फर्जी की चीज़ें हैं, समझ गए। तो इसी तरह हम यहाँ पे अगर y की वैल्यू एक और अज्यूम कर लेते हैं, कितनी बच्चों 0 अज्यूम कर लेते हैं और चेक करते हैं इस y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इस x के फॉर्मूले में तो देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू कितना है बच्चों हमारे पास 12 माइनस 2 इंटू वाई है बच्चों, y कितना रखना है 0 रखना है, अपना ऑन में क्या है 3 है। तो आप देख सकते हो 12 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में क्या रहेगा 3 रहेगा, 12 अपॉन 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो x y की वैल्यू जब आप 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख देते हैं। फिर इस रफ को मिटा देते हैं जो हमने फर्जी का किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी बच्चों, और इस इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए हैं। इस इक्वेशन के क्या पॉइंट्स आए हैं ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट आया है 0,6 आया है, दूसरा पॉइंट आया है 4,0 बच्चों। इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका आया है इक्वेशन नंबर 2 का, पहला पॉइंट क्या है बच्चों 0,6 आया है, दूसरा पॉइंट आया है 4,0 आया है। फिर आपको इन इक्वेशंस के जो पॉइंट्स आए हैं इनको प्लॉट कर लेते हैं, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, उसका पहला पॉइंट है बच्चों 0,1। 0,1 का मतलब होता है एक्स एक्सिस में 0 चले यानी कुछ भी नहीं चलना है, वाई एक्सिस में 1 चलना है। तो 0,1 का मतलब है आपका पहला पॉइंट यहाँ पे होगा 0,1 बच्चों, वाई में चले 1, एक्स में तो चलना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है। इस पहले पॉइंट का जो भी आपका कोऑर्डिनेट था उसको लिख लेते हैं 0,1 बच्चों। इसी तरह आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसका दूसरा पॉइंट क्या था -1,0। -1,0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में -1 चलना है और वाई एक्सिस में 0 चलना है यानी कि कुछ भी नहीं। तो -1,0 क्या हो जाएगा, -1 चलना है एक्स एक्सिस में, वाई में चलना नहीं है 0, तो यहाँ पे ही आपका पॉइंट होगा, क्लियर। चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या है आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों, वो है -1,0 बच्चों। फिर आपको इन दोनों पॉइंट्स को जो आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है जो दोनों पॉइंट से पास कर रही है। फिर इसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 2 है जो गिवन, उसके पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आया है 0,6 बच्चों। इस 0,6 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में 0 चलना है यानी कि कुछ भी नहीं चलना है, वाई एक्सिस में 6 चलना है। तो 0,6 का मतलब है एक्स एक्सिस में नहीं चलना है, वाई एक्सिस में कितना चलना है 6 चलना है। तो वाई एक्सिस में 6 यहाँ पे होगा, क्लियर। तो आपका पॉइंट यहाँ पे होगा बच्चों, जिसको हम यहाँ पे रेड कलर से दिखा सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 0,6 बच्चों। इसी तरह आपका जो इक्वेशन 2 है उसका सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों 4,0। 4,0 का मतलब है एक्स एक्सिस में 4 चलना है, वाई एक्सिस में 0 चलना है, कुछ भी नहीं। तो एक्स एक्सिस में हमें 4 चलना है बच्चों, वाई एक्सिस में चलना नहीं है, तो आपका पॉइंट यहीं पे होगा, क्लियर। तो 4,0 बच्चों यहाँ पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 4,0। फिर आपको जो दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा एक टूल से। आपके पास तो स्केल है, यहाँ तो हम पेन टैप पे घिस रहे हैं, कांच के ऊपर फिसल जाता है। ठीक है, समझ गए। दोनों लाइंस को आपने ज्वाइन कर लिया है बच्चों। थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट कर देते हैं, ये ठीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके सामने एक ट्राइंगल बन रहा है। देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे, जरा क्वेश्चन को पढ़िए।
क्वेश्चन में क्या कहा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो आपको एक्स एक्सिस से देखना है आपका ट्रायंगल कहाँ पे है, पहले बताइए। एक्स एक्सिस ये रही बच्चों, और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ये बन रहा है आपका, हाँ या ना। और इस ट्रायंगल का जो भी कोऑर्डिनेट है, कौन सा ट्रायंगल, देखिए बच्चों ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इसका वर्टिसिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। वर्टिसिस मतलब जो इसके कॉर्नर्स हैं, ये और ये और ये, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट तो आपको यहां पे दिख ही रहा है बच्चों, ये, इसको एक नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं, हम ब्लू कलर से लिखते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है -1,0 बच्चों, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे नाम दे देते हैं बी। इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये पॉइंट बी एक्स एक्सिस में कितना है, देखिए बच्चों एक्स एक्सिस में कितना है 2 है, और वाई एक्सिस में 3 है। तो बी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3 बच्चों, क्लियर। इसी तरह आपके पास ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, ठीक है, 4,0, ये आपका पॉइंट सी है बच्चों, क्लियर, समझ गए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस ये रही, और इस एक्स एक्सिस से जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, उन ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे होंगे ए बी सी, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन में बोला था कि आपको इस ट्राइंगल को शेड भी करना है। तो चलिए शेड करने के लिए हम यहाँ पे अपना, अरे भैया शेड वेड आप अच्छे से कर लेना बउआ की तरह, कैसे करें, चलो करते हैं इसको, किससे, ब्लैक पेन से कर देते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का बोलिए। अरे नहीं समझ में आया, अच्छे से बना दें बाहर अलग। लो भैया यहाँ पे एक ट्रायंगल ले आओ, देखिए आप जैसा कि देख रहे हो एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें आप देख रहे हो इसका ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको माना आपने पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है -1,0 बच्चों। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है बी, इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है 2,3 बच्चों। और ये सी वाला पॉइंट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट आपने देखा है 4,0 बच्चों, क्लियर, पक्का समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछता है वर्टिसिस ऑफ द ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये रहे, क्लियर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। तो मैंने एक पूरी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस थे 3.1 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सब कुछ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, गो एंड वॉच देयर। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।